नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जो है हरियाणा की है। तारीख होती है 4 अक्टूबर 2025। हरियाणा की जो पुलिस है वो एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मुरथल। मुरथल के पास एक ढाबा होता है। उस ढाबे के आजू बाजू यानी जो झाड़ियां हैं उसके आजू बाजू आकर के जो है पुलिस छुप जाती है। और छुपने के बाद कुछ सादा ड्रेस में भी पुलिस वाले होते हैं, छुप जाती है और वो किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी को रंगे हाथों पकड़ना होता है। काफ़ी इंतजार के बाद देखते हैं कि 2 गाड़ियां आती हैं और 2 गाड़ियों के आने के बाद वो गाड़ियां रुकती हैं और गाड़ियां आने के दोनों की जब उसके खिड़की खुलती हैं तो उनमें से कुल मिलाकर के जो है 9 लोग उस गाड़ियों से उतरते हैं। जब ये 9 लोग उतर जाते हैं, पुलिस अलर्ट मोड पे थी। पुलिस आते ही उनके चारों तरफ घेरा बना लेती है राउंड में और उन्हें जो है भागने का मौका नहीं मिलता है। जब मौका नहीं मिलता है तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं भाई हमें इस तरह से कैसे कोई गिरफ्तार कर सकता है, कैसे अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो 9 लोग थे, अब इस कहानी की जो कहानी बनी, क्यों गिरफ्तार हुए, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी में लगातार बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो जो अरेस्टिंग हो गई, इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2019 से। वर्ष 2000 मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, हरियाणा की एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है कुंडली। और इस इलाके का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम जगत नारायण होता है। जो जगत नारायण लड़का है वो जो है एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उसी फैक्ट्री में दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली की जो नरेला जगह पड़ती है, उस थाने की, नरेला थाने की मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की जो होती है उसका नाम शिवानी होता है, जिसकी उम्र भी लगभग 20 साल के साथ होती है। तो ये लड़की उस फैक्ट्री में नौकरी कर रही होती, जॉब कर रही होती है। उसी वक्त ये लड़का भी, जगत नारायण है, वो भी नौकरी कर रहा होता है। साथ नौकरी करने के कारण और पास बैठे कारण जब बातें होती हैं, बातें होते होते इनमें जो धीरे धीरे प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब जब प्यार दोस्ती मोहब्बत हो गई तो ये अपने दोनों जो लोग हैं नंबरों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। और नंबरों को आदान प्रदान ही नहीं करते, जब इन्हें मौका मिलता है तो ये जो है मेल मिलाप भी कर लेते हैं। और इस काम में लड़की की सहमति भी ली जाती है और तब वो लड़का है जो मेल मिलाप करता है। अब वो लड़का जो है, अब जो लड़का जो है 4 अक्टूबर 2025 को आ गई है। अब वो जाता है थाने में, वो लड़का जगत नारायण, और पुलिस से अपनी जो है दरख्वास्त लगाता है, एप्लीकेशन लगाता है। और जो लड़का जाता है वो बहुत ही घबराया हुआ होता है और दहशत जता होता है। पुलिस उसे पूछती है तो वो जो कहानी सुनाता है, वो बताता है, उसी आधार पर जो है पुलिस कार्रवाई करती है। तो उस लड़के ने बताया कि साहब, नौकरी के दौरान हमारी जो है एक मुलाकात शिवानी नाम की लड़की से होती है। और लड़की जो है दिल्ली के नरेला की रहने वाली होती है। हमारा आपस में प्रेम बढ़ा, संबंध बने और हमने मेल मिलाप किया। इसमें उस लड़की की सहमति भी ली गई थी। पर हमें धीरे धीरे पता चला कि ये लड़की जो है शिवानी, उसके जो है किसी अन्य लड़के से अफेयर है, यानी वो किसी इसका और दूसरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मैं कहानियाँ सुनता रहता हूँ, वो कह रहा है तो कहानियाँ सुनता रहता हूँ कि एक बयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसलिए हमने जो है उससे धीरे धीरे करके और आहिस्ता आहिस्ता से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। जब हमने ये कहानी मतलब उसको दूरी बनाना शुरू कर दिया तो ये लड़की ने जो धीरे धीरे हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, मेल मिलाप के लिए मुझ पर जो है प्रेशर बनाने लगी। लेकिन हमने उसके प्रेशर को नहीं माना। अब इधर इसके जो परिवार वाले जगत नारायण के, वो जो इस लड़के के लिए लड़की देख रहे होते, रिश्ता देख रहे होते हैं। मगर
मगर इसको कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिलती है और धीरे धीरे जॉब करता था, कई रिश्ते आए और उस रिश्ते में एक लड़की ने पसंद आ जाती, रिश्ता तय कर दिया जाता है। लेकिन ये लड़की जो है शिवानी, वो जान तो जाती है कि ये इसका रिश्ता चल रहा है, कहीं शादी होने वाली है, लेकिन वो खामोश रहती है। जैसे जैसे उसकी डेट शादी की फिक्स है, हो गई है, वो निरेस्ट आने लगती है। जब उसे मात्र 8 दिन रह जाते हैं, वो लड़की सीधा आकर के हरियाणा में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है। और रिपोर्ट क्या दर्ज कराती, पहले वो कहती है कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसी ये घटना घटी है, इस लड़के ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, उस लड़के को बुलाया जाए। अब उस लड़के को बुलाया जाता है, उस लड़की ने ही नंबर दिया था। जगत नारायण जब आता है तो बहुत घबराया हुआ होता है। आने के बाद दरोगा जी से जो उसको पूछताछ करते हैं, तो वहाँ पर पूछताछ करने के बाद लड़का ये सोचता है कि कहीं मेरी शादी ना टूट जाए। तो जो भी दरोगा जी जो निर्णय निकालते हैं, वो लड़का शायद स्वीकार कर लेता है। निर्णय क्या हुआ था कि आप इस लड़की को हर माह 10-12 हज़ार रुपया जो है देना पड़ेगा आपको। तो वो अब जगत नारायण इस चीज को मान लेता है और कहता है कि चलो जो भी होगा घाटा मुनाफा देखा जाएगा, कम से कम मेरी दूरी भी मतलब हो गई और मेरे प्राण भी बच गए, जो होगा सो देखा जाएगा। दोस्तों, वो शर्त को स्वीकार करने के बाद वो मान लेता है। अब ये 4 अक्टूबर 2025 आ जाती है। 2020 से वो लगातार उसको रुपए दे रहा होता है, लेकिन इस लड़की की जो है नियत में खामी आ जाती है। इस बीच में वो जो है लड़की इनको फोन करती है, जगत नारायण से व्हाट्सएप करती है, कॉल करती है, बताती है अगर तुमने हमें 2 लाख रुपए नहीं दिए, नगद और मांग रही है, वो तो तनख्वाह दे ही रहा है, उसके अलावा 2 लाख रुपए आपने नहीं दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। दोस्तों, वो डर जाता है। डरने के बाद जो लड़का जो खाता नंबर दिया जाता है, वो लड़के का नाम होता है अभिषेक, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसके खाते में ये लड़का 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर देता है। फिर सिलसिला चला, 4 अक्टूबर आ गया। इस लड़की ने अब प्लान बनाया कि क्यों ना एक ही बार में ये झगड़ा खत्म किया जाए। अब इनसे मोटी रकम की डिमांड की जाए। 40 लाख रुपया इस लड़के से मांगा जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और बताए हुए ठिकाने पर उसको बुलाया जाता है। ये लड़का जहां लड़की ने बुलाया उस जगह पर ये पहुंच जाता है और जो लड़का वहां जब जिस रास्ता जगह बताई थी उस जगह पर ये लड़का पहुंच जाता है। वहां पर ये लोग सारे लोग उसे घेर करके उसकी मांग करते हैं और कहते हैं अगर तुमने 40 लाख रुपया नहीं दिया तो तुम्हें जो है दुष्कर्म के मामले में फंसा दिया जाएगा और यहाँ तक कहते हैं कि हम तुम्हारी हत्या भी कर देंगे। लड़का डर जाता है, सहम जाता है, लेकिन उसने एक चालाकी की थी क्योंकि वो जॉब करता है, होशियार भी था। उसने उनका ऑडियो वीडियो भी इसी बीच में हिडन कैमरे से बना लिया था, अपने मोबाइल से ही बनाया, लेकिन उसने जो है छुपा के बना लिया था। अब वो जो है पुलिस में जाता है और पुलिस में जाने के बाद अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो वीडियो या ऑडियो दिखाता है, पुलिस को विश्वास हो जाता है। तभी जो पुलिस तो 4 अक्टूबर 2025 को जो है मुरथल थाना है, मुरथल जगह है, ढाबा है, उसी पर वो है छुप जाती है और 40 लाख रुपया अरेंज करके उन्हें देने के लिए बुलाया जाता है। लड़की के परिवार वाले, घर वाले और जो अभिषेक है वो भी लड़का सब वहाँ पर इकट्ठे आ जाते हैं। आने के बाद 9 लोग उस गाड़ियों से दोस्तों उतरते हैं। पुलिस उन्हें जो है जैसे ही वो लड़का आता है जगत नारायण और 40,000 रुपया और 40 लाख रुपया उसको हैंड ओवर कराता है, उसके आंचल में रखता, हाथ में रखता है। जैसे ही उसे हैंड ओवर करा देता है, पुलिस छुपी हुई थी, पुलिस आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसमें से अभिषेक मौका दे करके जो बॉयफ्रेंड है वो भाग जाता है। बकिया के जो 8 लोग पकड़े जाते हैं उन्हें थाने लाया जाता है, चार्जशीट बनाई जाती है। मतलब अब एक चार्जशीट जो बनाई गई उसमें तमाम तरह की धाराएं लगाई गई, डराने की, धमकाने की और जो
हनी चलता है, हनी बैग वाला मामला जो चलता है उसके तहत जो है केस दर्ज कर लिया जाता है और उसकी माँ, उसकी बहन और ये लड़की शिवानी, उनके पिता, तमाम जो उनके रिश्तेदार थे, सारे लोगों को जो है कोर्ट भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी का सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन जागरूकता फैलाना है। जागरूकता में आप समझ लीजिए कि ये जो हनी ट्रैप मामला है उसमें तमाम तरह की लड़कियां एक जाल चलाती हैं, उसमें कई लड़के अपना जीवन बर्बाद कर चुके होते हैं और यहाँ तक कि कई लोगों को आत्महत्या भी करनी पड़ी है। तो अगर आप भी आपके घर में, परिवार में कहीं इस तरह का कोई मामला है तो पुलिस से जाने में जरा भी देरी ना लगाएं और पुलिस की मदद लें। काश ये लड़का ने मदद ना ली होती तो आज वो लड़का जीवन से हाथ धो गया होता, 40 लाख भी रुपया चला जाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।